आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते एक महीना भर परमेश्वर पिता ने हम सबों को संभाला। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस नए महीने के पहले तारीख में परमेश्वर हम सबों को सकुशल पहुँचाया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे भारत देश में बहुत सारी कलीसिया के विश्वासी भाई बहन और बहुत सारे पासवान लोग हमारे देश के उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो सताओं से होकर गुजर रहे हैं। तो हमारा फिक्र कर्तव्य हो जाए प्रियो कि हम इन दिनों में उपवास और प्रार्थना उन सबों के लिए करने वाले बन जाए जो सताओं से विरोध से गुजर रहे हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से उन सब के जीवन में जो विरोध कर रहे हैं परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने पाए, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जाने और यीशु मसीह को पहचाने और वे भी इस बातों को जाने कि यीशु ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आइए प्रियो मेरे साथ आज की सुबह जो परमेश्वर का आत्मा मुझे सुबह के समय जो एक वचन को दिया, उस वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दें। फ्री आज की सुबह के समय जब करीबन 3 या 4 बजे के आसपास परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया। परमेश्वर मुझे ऐसा दिखाया कि कुछ स्थान में याजक लोग देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन लोग आंसू बहाकर वे लोग, कुछ लोग पासवान लोग बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर मुझको इस वचन को दिया और उसके बाद मैं इस वचन को उन सबों के बीच में इस वचन को मैं सुना रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे दूसरे इतिहास 7 के 14 इस वचन को दिया। हमारा कर्तव्य हो जाए कि हम इन दिनों में दीन होकर प्रार्थना करें, अपने बुरे चाल से फिरे, तब परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इन बातों को मैं उनके बीच में सिखा रहा हूँ। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम अपने पाप से, अपने अपराध से तौबा करें, अपने पापों, अपने गुनाहों को हम इन दिनों में स्वीकार करें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। कई बार पाप जिस देश में अधिक होता है उस देश में परमेश्वर का दंड आ जाता है। आपको मालूम है सदोम अमोरा के बारे में, आपको मालूम है नीनवे शहर के बारे में। जब पाप बढ़ गया तब परमेश्वर उस नगर को नाश करना चाहा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ गया तब परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया। इस पृथ्वी का एक ऐसा शहर जो सदोम और अमोरा था, उस शहर का पाप बढ़ गया। परमेश्वर स्वर्ग से आग और गंधक गिराकर उस नगर को भस्म कर दिया। वचन में लिखा है, योना के समय काल में जब नीनवे नगर के लोग पाप से भर गए थे, परमेश्वर वहां योना को भेजा ताकि एक बार वे लोग वचन को सुन ले और मन फिराए, नहीं तो परमेश्वर उस नगर को नाश कर दे। योना नहीं गया, लेकिन जब योना उस नगर में गया, योना परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। वचन में लिखा है, राजा से लेकर बच्चे तक सबों ने उपवास किया और परमेश्वर से वे लोग अपने पापों से पश्चाताप किया, और आगे परमेश्वर उस नगर को नाश करने से जो नाश करने का जो ठान लिया था, परमेश्वर उस नगर को नाश होने से बचा लिया। भाई बहन, कई बार पाप अपराध जब देश में, शहरों में, गांव में जब बढ़ जाता है तो परमेश्वर का दंड आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर यहाँ पर सुलेमान को कहता है कि सुलेमान, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया है। और प्रार्थना परमेश्वर, सुलेमान का प्रार्थना को परमेश्वर जब सुन लिया तो सुलेमान के द्वारा परमेश्वर अपने मंदिर को बनाया, सुलेमान अपने घर को बना लिया, और सब कुछ पूरा होने के बाद सुलेमान को परमेश्वर रात के समय
उसको परमेश्वर दर्शन देकर कहता है कि यदि सुलेमान मैं यदि आकाश को बंद करूं और वर्षा न होने दूं, यहाँ तक कि मैं देश में टिड्डियों को भेजूं ताकि टिड्डी देश को उजाड़ दे, या मैं अपनी प्रजा में मरी को फैला दूं, जितने लोग हैं सबके सब मृत्यु की ओर चली जाए, तब उस समय यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सबसे पहले इस बातों को ध्यान देना है, हम सब के सब परमेश्वर की प्रजा है और हमारा राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह राजा है, तो हम उसकी प्रजा है। वो कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आप अपना नहीं है, हम सब परमेश्वर का है। लिखा है दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना हम सबको इन 3 दिनों में नम्र और दीन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरा, परमेश्वर के दर्शन की खोज करना है। तीसरा, अपनी बुरी चाल से फिरना है। चौथा, तब परमेश्वर स्वर्ग में से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी पाप को क्षमा करेगा। और आगे छठवां, और परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। ये काम परमेश्वर इन दिनों में हमारे देश में करना चाहता है। ये काम परमेश्वर इन दिनों में हमारे कई शहरों में, कई गांवों में, कई राज्यों में जहां काफी विरोध हो रहा है, जहां प्रभु के दास लोग, सारे विश्वासी लोग सताओं से, विरोध से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा काम उन सबों के जीवन में स्वर्ग से परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। भाई बहन, प्रभु चाहता है इन दिनों में, आज की सुबह के समय हम नम्र बन जाए, हम दीन बन जाए, हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन जाए, हम अपने बुरे चाल से फिरे, ताकि परमेश्वर हमारे पाप को, अपराधों को क्षमा करे और परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करे। सबसे पहले प्रभु चाहता है इन दिनों में हम सब इन दिनों पश्चाताप की प्रार्थना करें। हम अपने पापों को, अपराधों को, लोगों के पापों और अपराधों को मानकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, परमेश्वर हमारे गुनाह को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु जीवित है, उसका लहू आज भी सामर्थी है हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने के लिए। सुलेमान को परमेश्वर कहा यदि मैं देश में वर्षा को बंद कर दूं, टिड्डियों को भेज दूं, मरी फैलाऊं, उस समय तुम क्या करोगे? उस समय बोलना कि मेरी प्रजा के लोग यदि नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें, अपने बुरे चाल से फिर जाएंगे, तो मैं उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये वचन भारत के उन सारे कलीसियाओं के लिए परमेश्वर कहना चाहता है, उन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, सारे प्रभु के दासों के लिए परमेश्वर इस वचन को आज हमसे कहना चाहता है कि हम इन दिनों में फिर ऐसे ही काम करने वाले बन जाए जो परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे पापों को, अपराधों को आज हम स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करने। इस वक्त आइए हम सब मिलकर एक क्षण प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आत्मा की अगुवाई में जो वचन आज मुझसे आपने कहा प्रभु, उसको मैं आपके लोगों से कह दिया प्रभु। सहायता कर इस वचन के माध्यम से जो कुछ आप हमारे जीवन में, कलीसिया में, देश में, राज्य में करना चाहते हैं प्रभु, आपकी इस वचन के अनुसार उस काम को पूरा करें प्रभु। सहायता कर उन सारे भाई बहन के लिए पिता जो सताव से होकर गुजरे प्रभु, उन सबके पाप को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु। और पिता परमेश्वर ने हिम्मत और हिवा दे प्रभु, हर परिस्थितियों में प्रभु आप में खड़े रहने में सहायता करें। आज देश जो उपवास सही पिता से उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रभु, आज सबों के एक बार पापों और अपराधों को क्षमा कर खुदा। आज सबों को, हम सबको पिता अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर स्वामी, ताकि आज हमारी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार होने पाए, ताकि हमारा देश प्रभु ज्यों का त्यों होने में सहायता करे। आज दिन भर संभाल प्रभु, आने वाले इस महीने भर संभाल प्रभु, हम जहाँ भी जाते हैं जाने आने में सहायता कर, जो भी कुछ कार्य करते हैं हर कार्य को प्रभु आप सफल कर। यही मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ खुदा, आपकी कलीसिया और भी लगातार बढ़ने पाए, लगातार फलवंत होने पाए, लगातार बेदारी आने पाए। कोई भी परमेश्वर पिता चढ़ों की फाटक कलीसिया में प्रबल ना होने पाए प्रभु, सहायता कर, सहायता कर। सारी बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं।
आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।